अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ओबाड़ो से हमारे नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक दिल को दहला देने वाली खबर, भाई ने अपनी भाभी पर स्याहकारी का इल्ज़ाम लगाकर जान से मारने की कोशिश की। ओबाड़ो पुलिस एहलकार जुल्फिकार धोंदो अपनी भाभी माई कोड़ी धोंदो को बिरादरी के नौजवान सलीम धोंदो से स्याहकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमला करके कत्ल करने की कोशिश की। उसके शौहर ने उनकी जान बचाते हुए अपनी बीवी को लेकर महफूज जगह पर मुंतकिल हो गया। मुतासिरा औरत और उसके शौहर के घर पर पुलिस एहलकार जुल्फिकार धोंदो ने कब्जा करके घर में खड़ा माल मवेशी बेच डाला। पुलिस एहलकार जुल्फिकार के जुल्म के खिलाफ ओबाड़ो का रिहायशी गुलाम मुस्तफ़ा की सरपरस्ती में मुतासिरा औरत के घर वालों ने SSP घोट की ऑफिस के आगे एहतजाज किया और अपना दुखड़ा रो रो के सुनाया और पुलिस एहलकार जुल्फिकार धोंदो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन खोखर ने कहा है कि पुलिस और मीडिया का चोली दामन का साथ है और मौजूदा दौर में मीडिया की अहमियत को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सहाफ़ी मुआशरे से समाज दुश्मन अनासिर के खात्मे के लिए पुलिस का साथ दें, मिलकर मुआशरे को पुरअमन बनाने के लिए काम करेंगे। वो यहाँ अपनी तैनाती के बाद मीडिया के साथ मुलाकात के दौरान बातचीत कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन खोखर ने कहा है कि वो आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। अब रिवायती पुलिसिंग का दूर नहीं रहा, आवाम का खिदमतगार बनकर काम करेंगे और ज़िला मंडी बहाउद्दीन से कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। DPO साजिद हुसैन खोखर ने कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख हैं और उनके साथ मिलकर काम करने से पुलिस का निज़ाम बेहतर होगा और समाज दुश्मन अनासिर से मुआशरे को पाक करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके दरवाजे आम और ख़ास के लिए खुले हैं। मेरिट पॉलिसी को यकीनी बनाया जाएगा और बिला तफरीक मुआशरती बुराइयों के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। DPO साजिद हुसैन खोखर ने कहा कि जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस को मजीद फाल किया जा रहा है। अब 15 की कॉल पर SHO मौके पर पहुंचेगा और किसी भी सहाफ़ी का फ़ोन थानों में ना सुनने वालों को शोकाज नोटिस मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो पुलिस मुलाजमीन दयानतदारी और ईमानदारी से काम करेंगे उनकी हौसला अफजाई की जाएगी और जो लोग जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए उन्हें आहनी हाथों का सामना करना होगा। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। आल पंजाब प्रोसिक्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मंडी बहाउद्दीन के प्रोसिक्यूटर एसोसिएशन ने मुकम्मल अदालतों का बाइकॉट किया और अपने मुतालबात के हक़ में पुरजोर एहतजाज किया। प्रोसिक्यूटर्स में तहसील मंडी बहाउद्दीन, तहसील भालियाँ और तहसील मलकवाल के प्रोसिक्यूटर मेल और फीमेल शामिल थे। आज किसी भी अदालत में कोई प्रोसिक्यूटर पेश ना हुआ। प्रोसिक्यूटर एसोसिएशन के खुसूसी इजलास में जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन भालियाँ और मंडी बहाउद्दीन का एक ही मुतालबा था कि हमारे जितने भी मुतालबात हैं वो फील 4 पूरे किए जाएं, जिसमें खुसूसी तौर पर सर्विस स्ट्रक्चर, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस और दीगर मुतालबात पूरे होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोटकी जनाब उमर तुफैल साहब की हिदायत पर घोटकी पुलिस का रूपोश, इश्तेहारी और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना वस्ता जीवन शाह पुलिस ने डकैती के दौरान कत्ल करने के केस में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना वस्ता जीवन शाह पुलिस ने दौरान एक गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रंगपुर से थाना वस्ता जीवन शाह के केस में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मतलूब मुलजिम का नाम अब्दुल हकीम वल्द शेर मोहम्मद बताया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फलक शेर भट्टी से। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील और चीफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एहसन अनाज सिंधु के हमरा DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में अद्वियात की फराहमी, मरीजों और वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अजहर अमीन ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों को इलाज मुआलजे की हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ समेत तमाम अमला अपने फ़राइज़ बखूबी निभा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि अस्पताल के अचानक दौरे का मकसद शहरियों के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। खबर शामिल करते हैं घुखड़ मंडी से। वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदे जुहेब असलम की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंड ग्रुप घुखड़ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर शबीर अहमद भट्टी की अहलिया मोहतरमा की 5वीं बरसी के मौके पर मौसिसीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। वाक़यात के मुताबिक फ्रेंड ग्रुप घुखड़ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर शबीर अहमद भट्टी की अहलिया मोहतरमा और मारूफ बिजनेसमैन कलीम शबीर भट्टी की वालदा मोहतरमा की 5वीं बरसी का एहतमाम उनकी रिहाइशगाह DC कॉलोनी में किया गया। इस मौके पर घुखड़ प्रेस क्लब के सदर मियां सबीउर रहमान
صدر فرینڈ گروپ خادم حسین انصاری، چیئرمین ذوالفقار احمد شاہی، سرپرست افضال احمد شاہی، ایوب چہل، امجد علی انصاری، عبدالرزاق لکی بٹ، آصف بٹ اور دیگر موجود تھے۔ آخر میں قاری محمد یوسف نے مرحومہ کی مغفرت کی دعا بھی کروائی۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے۔ ہمارے نمائندے مظہر احمد صدیقی کی رپورٹ کے مطابق مشہور قانون دان امید علی خان چاچڑ کچھ عرصہ علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ ایس پی اسپیشل برانچ رفیق احمد چاچڑ، ایس ڈی او وابڈا نثار احمد چاچڑ کے بہنوئی، ڈاکٹر عرفان چاچڑ کے والد اور کسٹم آفیسر وقار احمد چاچڑ کے سسر مشہور قانون دان ایڈوکیٹ امید علی خان چاچڑ کچھ عرصہ علالت کے باعث سکھر کے نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے، جن کے جسد خاکی کو بذریعہ ایمبولینس گھوٹکی لایا گیا، جہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، جبکہ ورثہ سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے۔ ہمارے نمائندے گل محمد لغاری کی رپورٹ کے مطابق سکرن شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے منشیات سمیت مختلف سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے ڈی ایس پی سکرن سمو خان نے مختلف اداروں کا اجلاس منگوایا، جس میں سکرن پریس کلب، نیشنل پریس کلب سکرن، شہری اتحاد سکرن اور پرائم میڈیا ہاؤس شامل تھے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی نے کہا کہ مجھے 1 ہفتہ ہوا ہے سکرن میں چارج سنبھالتے ہوئے، اس دوران کچھ کرائم ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو منگوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے تعاون سے تعلقہ سکرن میں امن قائم کیا جائے اور مجرموں کی نشاندہی کی جائے، جس پر اداروں کے لوگوں نے یقین دہانی کرائی۔ ہم شہری ہر وقت آپ کے ساتھ تعاون میں رہیں گے، لیکن پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جس میں موٹر سائیکل کی ڈکیتی اور جیب کتروں کا آزاد معمول بن چکا ہے، جس پر سکرن کے ڈی ایس پی نے یقین دہانی کرائی کہ ان کرائم میں مکمل کنٹرول کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں بچے کی ننکانہ سے۔ ہمارے نمائندہ عطاء الرحمان سے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تاڑڑ کا ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد کے ہمراہ دیہی مرکز مال واربرٹن کا اچانک دورہ۔ اے ڈی سی آر عمران منیر، اسسٹنٹ کمشنر سولت وٹو، تحصیلدار محی الدین سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تاڑڑ نے دیہی مرکز مال میں عوام الناس کو مہیا کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ حکومت پنجاب عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ صوبے بھر کے دیہات کی سطح پر دیہی مرکز مال کمپیوٹرائز سروس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ صوبے بھر میں 850 سے زائد دیہات میں مراکز مال قائم کیے جا رہے ہیں۔ تحصیل ننکانہ صاحب میں 6 جبکہ تحصیل شاہ کوٹ اور سانگلہ ہل میں 1 دیہی مرکز مال قائم کیا جا رہا ہے۔ دیہی مراکز مال کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کیا گیا ہے۔ پٹواری اور سائلین کو فرش سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیا گیا ہے۔ محکمہ مال کا تمام ریکارڈ جلد از جلد کمپیوٹرائزڈ کرنے پر کام جاری ہے۔ SMBR بابر حیات۔ نواب شاہ سے ہمارے نمائندہ گل محمد لغاری کی رپورٹ کے مطابق شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی شہید بے نظیر آباد کو جزوی طور پر کھول دیا گیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر امانت علی جلوانی نے مختلف محکموں کے سربراہان سے اہم ملاقاتیں کی اور فیصلہ کیا ہے کہ یونیورسٹی کے 10 محکموں کے تمام بیچز کے سیمیسٹر امتحانات 21 جون 2021 سے SOPs کے تحت فزیکل یا جسمانی طور پر لیا جائے گا۔ اس ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ترقی پذیر ملک کے اساتذہ ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے طلبہ اور طالبات کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ حکومت کی طرف سے کرونا وائرس سے محفوظ ہونے کی وجہ سے ملک کے تمام تعلیمی ادارے بند ہو گئے تھے اور ہنگامی صورتحال کا شکار تھے۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے اب آہستہ آہستہ کھلنے لگے ہیں۔ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی ملک کی واحد یونیورسٹی ہوگی جس نے پہلے آن لائن کلاسز کا انعقاد کیا تھا اور اب وہ اپنے طلبہ کی تعلیم کے تحفظ میں اپنا کردار کو پورا کرنے کے لیے اپنا آف لائن یا فزیکل امتحانات کرے گی۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر لیاقت علی زرداری، رجسٹرار نجم اللین سوہو، کنٹرولر محمد حنیف بروہی، تمام شعبہ جات کے چیئرمین اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف شیخ عرفان حیدر سے۔ مہر نوید علی چڑیانہ سیال ایڈوکیٹ نے ضلع کچہری جنگ میں اپنے دفتر کمرہ نمبر 8 سلیمان ڈونگل لا چیمبر کا افتتاح کر دیا، جس میں جنگ بار کے صدر اور وکلاء کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار نوجوان وکیل مہر نوید علی چڑیانہ سیال نے کہا کہ لوگوں کی قانونی معاونت کے لیے ہم وقت تیار ہے، غریب اور مستحق لوگوں کی مفت قانونی معاونت کریں گے۔ شہباز شریف کا دفاع کرتے ہوئے چودھری ناصر بوسال زخمی۔ منڈی بہاؤدین سے خبر شامل کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی چودھری ناصر اقبال بوسال اپنے قائد لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں دفاع کرتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں حکومتی اراکین کی طرف سے ہنگامہ آرائی کے دوران لیڈر آف دی اپوزیشن کا دفاع کرتے ہوئے بجٹ کاپی لگنے سے چودھری ناصر اقبال بوسال کو چہرے پر زخم ہو گیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہلڑ بازی کی ویڈیوز میں دیکھا
जा सकता है कि मियां शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान चौधरी नासिर इकबाल बोसाल उनकी जानिब फेंकी जाने वाली बजट कॉपियों को रोक रहे हैं। दराज कामत होने के बायस वो हर कॉपी को मियां शहबाज शरीफ की जानिब बढ़ने से रोक लेते थे। इसी दौरान एक बजट कॉपी उनके चेहरे पर लगी जबकि उनकी आंख महफूज रही। अगर खुदा न खास्ता कोई कॉपी उनकी आंख में लग जाती तो ज़्यादा नुकसान का अंदेशा था, क्योंकि उनकी दोनों आंखों के पहले ही मुतादिद ऑपरेशन हो चुके हैं। इजलास के बाद चौधरी नासिर इकबाल बोसाल ने मियां शहबाज शरीफ से अपोजिशन चैम्बर में मुलाकात की और उनसे इजहार यकजहती किया। मियां शहबाज शरीफ ने चौधरी नासिर इकबाल बोसाल की जुर्रत और बहादुरी की दाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया। गखड़ मंडी से खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा ज़ुहेब असलम से। सोशल मीडिया पर औरतों की तजलील की प्रैंक वीडियो बनाने का मामला, मारूफ प्रैंक आर्टिस्ट मोहम्मद अली उर्फ खान बाबा गिरफ्तार। शोहरत और फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए खवातीन को हिरासा करके गली मोहल्लों में प्रैंक वीडियो बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद अली को गखड़ मंडी पुलिस ने SP सदर अब्दुल वहाब की ज़ेर निगरानी लाहौर से गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला सरफराज अहमद फल्की ने कहा कि शोहरत के नाम पर खवातीन की हिरासमेंट और तजलील को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवामुन्नास की इज्जत और आबरू की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं बुच्चे की ननकाना से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अताउर रहमान से। DPO बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर डकैत गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना मांगटावाला पुलिस की SHO तसव्वुर मुनीर की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। बैरुल अजलाई खतरनाक सरगर्म डकैत गैंग रियाज दहेरो का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में लूटी हुई नकद रकम 75,000 रुपये और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा 2 पिस्टल, 1 बंदूक, गोलियां और कारतूस बरामद हुआ। खतरनाक डकैत गैंग मुलजिमान रियाज दहेरो का निकू और सरफराज उर्फ सपहा ज़िला ननकाना, शेखपुरा, फैसलाबाद में डकैती वगैरह की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस है। मुलजिमान ने लाहौर में दौरान वारदात रिक्शा छीनने का भी इंकशाफ किया। मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। DPO ननकाना बिलाल इफ्तिखार ने SHO थाना मांगटावाला तसव्वुर मुनीर और हमराही टीम को बड़ी कामयाबी पर नकद इनाम और सर्टिफिकेट का ऐलान किया है। DPO ननकाना ने कहा कि अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए डकैत गैंग्स के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में ला रहे हैं। ज़िला पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुस्बत हिकमत अमली के तहत वर्क कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत ज़िला पुलिस का अव्वलीन फरीज़ा है। बूरेवाला से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला थाना गग्गू की हुदूद अड्डा उमरपुर बंगला पर कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। रात सोए हुए नौजवान का छुरी से गला काट दिया गया। बूरेवाला के चक नंबर 299 का रिहायशी इमरान वट्टू वल्द इकबाल वट्टू रात अड्डा उमरपुर बंगला अड्डा अपनी दुकान पर सोया हुआ था कि नामालूम अफराद ने छुरी से इमरान वट्टू का गला काट दिया और करीब बहते हुए खाल में फेंक दिया। इस कत्ल की वारदात की इत्तला पर थाना गग्गू पुलिस पहुंच गई है और मसरूफ़ तफ्तीश है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ फलक शेर भट्टी से। शेखपुरा के इलाका शरफपुर रोड पर वाक़ अब्दुल्ला ट्रैवल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें समाज और बिजनेसमैन शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शेखपुरा के इलाका शरफपुर रोड पर वाक़ अब्दुल्ला ट्रैवल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें चौधरी खलील, चौधरी नईम, राय आज़म काशिफ, राय साजिद अली और मियाँ जाहिद सदीक, मरकजी सदर अंजुमन ताजरान शरफपुर रोड ने शिरकत की। अब्दुल्ला ट्रैवल से आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों जिसमें मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत मुल्क भर के तमाम शहरों में जा सकते हैं। अब्दुल्ला ट्रैवल में हुकूमती SOPs का खास ख्याल रखा गया है। इस हवाले से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। घोटकी से हमारे नुमाइंदा मज़हर अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक मिनहाज यूथ लीग के मरकजी नायब सदर सैफुल्ला खान भंगर, जनरल सेक्रेटरी मंसूर कासिम अवान ने कहा है कि इक़्तिदार में आने से कबल इमरान खान ने कहा था कि सानेहा मॉडल टाउन के वरसा को इंसाफ ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह में मिल जाना चाहिए। अब इक़्तिदार में आने के बाद 3 साल से आपकी ज़बान को ताले क्यों लग गए? इमरान खान की हुकूमत सानेहा मॉडल टाउन केस के हवाले से न सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है, बल्कि सानेहा मॉडल टाउन की FIR में नामजद मुजरिमों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी दे रही है।
इससे बड़ी बददयानती और क्या होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि सानेहा मॉडल टाउन 17 जून 2014 वो दिन है जब जालिम निज़ाम के खिलाफ कलमा हक बुलंद करने वाली तहरीक मिनहाजुल कुरान के निहत्ते 14 कारकुनों को बैरियर हटाने के बहाने रात के अंधेरे में रियासती दहशतगर्दी करके शहीद और 100 कारकुनान को जख्मी किया गया। उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी से सानेहा मॉडल टाउन के शहदा के वारसा को इंसाफ दिलाने का वादा किया था, लेकिन 7 साल गुजरने के बावजूद वारसा आज भी अदालतों के धक्के खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सानेहा मॉडल टाउन के शहदा का इंसाफ ना मिलना हमारे निज़ाम अदल पर सवालिया निशान है। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से हमारे नुमाइंदा राजा हाजी अकबर से। तहसील भलवाल में 17 जून को भलवाल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर भलवाल में आगाही मुहिम के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद। माजूर बच्चों की नशोनुमा स्कूल हज़ा में दी जाने वाली सहूलियात और इलाके भर में मौजूदा डिसेबल बच्चों को स्कूल में लाने के लिए वालिदैन में शऊर बेदार करने की ज़रूरत पर गुफ्तगू की गई। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर भलवाल में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें सरपरस्त आला मरकज़ी अंजुमन ताजरान भलवाल ख्वाजा अदीब नासिर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा बाबर शफीक, सीनियर सहाफ़ी सैयद नदीम अलमास, सहाफ़ी आमिर एजाज जंजुआ, राजा हाजी अकबर समेत दीगरान ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए निसार अहमद इंचार्ज प्रिंसिपल ने कहा कि तालीम समेत दीगर हुनर माजूर बच्चों का भी हक है। उन्हें इदारे में दाखिल करवा कर उनकी तालीमी ज़रूरियात को पूरा करके मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। इस मौके पर साइकोलॉजिस्ट मिस शहनाज बानो ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे कई अफराद मौजूद हैं जो माजूर होने के बावजूद मुख्तलिफ शोबाजात में आला ओहदों पर फाइज हैं और अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। इस मौके पर स्कूल टीचर खलील अहमद ने कहा कि ऐसे बच्चे को किसी माजूरी की वजह से घरों में मौजूद हैं, उन्हें बजाय घर के किसी कोने में रखने के उन्हें स्पेशल एजुकेशन सेंटर भलवाल में दाखिल करवाया जाए, ताकि उनको न सिर्फ तालीम से मुनव्वर किया जाए बल्कि उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाकर कारआमद बनाया जाए। तकरीब में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सोबिया शफीक ने अदा किए। इस मौके पर स्कूल स्टाफ कारी मोहम्मद यार, मिस उम्मे राश्ता, मिस सिदरा मुबीन, मिस रईसा, मिस अमारा, मिस सिदरा समेत दीगरान शरीक थे। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ज़िला मंडी बहाउद्दीन और कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट मंडी बहाउद्दीन के ज़ेर एहतमाम एब्समा के ओहदेदारान को SNC के हवाले से तारुफी ट्रेनिंग दी गई। सैयद तौक़ीर हुसैन शाह, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मंडी बहाउद्दीन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन की मुश्तरका कोशिश से कायद मंडी बहाउद्दीन की तरफ से एजुकेशन ऑफिसर उमर अब्दुल्ला ने एब्समा के ओहदेदारान को सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से तारुफी मीटिंग करवाई। ये ट्रेनिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोहावा में मुनक्किद हुई। इस मौके पर DEO एलिमेंट्री अब्दुल हफीज़ साहब ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि एक निसाब के हवाले से गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स के स्टाफ की भी ट्रेनिंग करवाई जाए, ताकि पाकिस्तान के तमाम बच्चे एक जैसी तालीम हासिल कर सकें। निजी स्कूल्स अपने असातिज़ा की रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन 25 जून से 10 जुलाई तक जारी रहेगी और इसके बाद मंडी बहाउद्दीन के तमाम निजी स्कूल्स के रजिस्टर्ड असातिज़ा को सिंगल नेशनल कैरिकुलम को पढ़ाने के हवाले से ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि ऑनलाइन होगी। टीचर अपने घर बैठकर अपना वीडियो लेक्चर सुन सकेंगे और तरबियत हासिल कर सकेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन सैयद तौक़ीर हुसैन शाह ने कहा कि हम मंडी बहाउद्दीन के प्राइवेट स्कूल्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं, ताकि कम्युनिकेशन का जो गैप है वो ख़त्म हो जाए। अगर प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा तरबियत याफ्ता होंगे तो बच्चों को मयारी तालीम मुहैया की जा सकती है। ट्रेनिंग सेशन में एब्समा की तरफ से मोहम्मद बशीर हत्तार सदर, इम्तियाज़ अहमद गोंदल, गुलाम शबीर दाड़ड़, साकिब हयात रांझा, मोहम्मद आसिफ, बाबर अदील जज, अल्ताफ़ अहमद आमिर, शहबाज अहमद, इब्रार अहमद अंजुम, आमिर मंजूर और दीगर ने शिरकत की। हाफिजाबाद रोड मंडी जबरा की सड़क टूट फूट का शिकार। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे 1+ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एहसानुल्लाह ज़िया से। जी एहसानुल्लाह ज़िया, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, हुकूमतें तो बदलती रही मगर शेखुपुरा से हाफिजाबाद की तरफ जाने वाले मेन रोड के हालात ना बदल सके। रोड ख़राब होने की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक की रवानगी भी शदीद मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से कई बार हादसा पेश आ चुके हैं जिसमें इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं, मगर अभी तक इस रोड की तमीर नौ का काम नहीं हो सका। इस रोड पर ट्रैफिक का घंटों जाम रहना मामूल बन गया है। हुकूमती नुमाइंदों की जानब से लगाए जाने वाले तब्दीली के नारे इस हल्का में खोखले निकले। जी बहुत शुक्रिया। हाफिजाबाद से हमारे 1+ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एहसानुल्लाह ज़िया हमें अपडेट कर रहे थे।
घोटकी से हमारे नुमाइंदे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला घोटकी पुलिस का अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जिला भर में स्नैप चेकिंग, सर्चिंग ऑपरेशन, मुश्तबा अफराद गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी। एसएसपी घोटकी उमर तुफैल के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए तमाम SHOs की सरबराही में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जिला के मुख्तलिफ मकामात पर स्नैप चेकिंग ऑपरेशन किया गया। दौरान स्नैप चेकिंग मुश्तबा अफराद, मशकूक गाड़ियों, मुसाफिर बसों और मोटरसाइकिलों के क्वाइट की छानबीन की गई। SSP घोटकी उमर तुफैल की जानिब से अमन व अमान की फिजा कायम रखने और जिला भर में कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए पुलिस को सख्त अहकामात जारी किए गए। जराइम पेशा अनासरीन और समाजी बुराइयों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी तहरीक पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम सरगोदा में भी एक अजीमुल शान रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनों, खवातीन, बच्चों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिन्होंने प्ले कार्ड, पेनाफ्लेक्सिस और झंडे उठा रखे थे। ये रैली कंपनी बाग से शुरू होकर मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई प्रेस क्लब में ख़त्म हुई। फ्लैक्स प्ले कार्ड्स पर नारे दर्ज थे, जालिमों जवाब दो, खून का साथ दो। अभी तक मजलूम शोहदा मॉडल टाउन को इंसाफ ना मिला है। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा, जब तक मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ ना मिला हम चैन से ना बैठेंगे।